In this video, we will discuss about the photoelectric effect. We have studied that photoelectric effect is the phenomenon of ejection of electrons from a metal surface when light of sufficient frequency falls on it, and the ejected electrons are called photoelectrons. अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे. कम टू दिस डायग्राम. इसमें हमारे पास क्या है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है. दिस वन इज़ द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, और इसमें एक ओपनिंग है, एक विंडो है, ठीक है. और यहाँ पे एक मार्क है E और एक है C. E इज़ द एमिटर एंड C इज़ द कलेक्टर. मीन्स एमिटर मीन्स जो एमिट करेगा किसको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को. कलेक्टर क्या करेगा, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा. और जब इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं तो हमारे पास होता है करंट, और उस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट. और यहाँ पे इसीलिए अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो उसके प्रोसीजर को हम पढ़ते हैं. और उसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द डायग्राम. हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है. इसमें एक एमिटर प्लेट है विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी. एक हमारे पास कलेक्टर प्लेट है ऑन द अदर हैंड जो हमारी कनेक्ट होती है नेगेटिव से, ठीक है. सो एमिटर इज़ पॉजिटिवली बायस्ड एंड कलेक्टर इज़ नेगेटिवली बायस्ड. यहाँ पे हमने माइक्रो एमिटर लगाया. माइक्रो एमिटर किस लिए लगाया है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन से कलेक्टर पे, तो जब सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे एक फोटो करंट है, और उस करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एमिटर है. और इस करस्पॉन्डिंग सर्किट में कितना वोल्टेज रहेगा इसके लिए हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है. अब अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो हम कहेंगे व्हेन द इंसिडेंट लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज़ रिलेटेड टू एनर्जी. अगर हम कहते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी मीन्स सुटेबल एनर्जी, कितनी एनर्जी, जो यहाँ पे हमने एमिटर की प्लेट बनाई है, जिस मेटल की बनाई है, उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा. अब एक बार वर्क फंक्शन को रिवाइज करते हैं. वर्क फंक्शन क्या था, इट इज़ द मिनिमम पोटेंशियल और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल. तो जितना इस मेटल का वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा जो है एनर्जी की इंसिडेंट लाइट यहाँ फॉल करेगी. जो मेटल की सरफेस है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस इंसिडेंट रेडिएशन से उस एनर्जी को गेन करेंगे और मेटल की सरफेस को छोड़ के मूव करेंगे टूवर्ड कलेक्टर. एज इट इज़ फॉरवर्ड बायस, इट इज़ नेगेटिव बायस्ड, इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंपेल्ड टू मूव फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर एंड वी हैव द फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अब हम इसके कुछ फार्मूलाज पे आते हैं. अब क्या होगा, अगर V0 हमारे पास पोटेंशियल अप्लाइड है, सो हमारे पास कितनी एनर्जी होगी, E इंटू V0. चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क. ये फार्मूला 10th क्लास में भी आता है हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू हाफ mv². अब क्या होगा कि यहाँ पे आओ, यहाँ से रेडिएशंस आई हैं, वो रेडिएशंस के पास एनर्जी है. अब वो एनर्जी क्या काम करेगी, वो इस एमिटर प्लेट पे आएगी, इलेक्ट्रॉन को देगी. इलेक्ट्रॉन पहले अपने वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगा और उसके बाद वो बाकी की जो एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर. v मैक्सिमम इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर. अब ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इट इज़ गवर्न्ड बाय सम रूल्स, सो जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. वी हैव 4 लॉज. द वेरी फर्स्ट इज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस only when the frequency of incident radiation above a certain critical value characteristics of that nuclei. ये क्या कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होगा, जब ये जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं इनके पास एक सफिशेंट एनर्जी होगी. सफिशेंट एनर्जी का होने का मतलब है सफिशेंट फ्रीक्वेंसी होगी. तो मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी जिस पे की एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से बाहर निकलेगा.
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं हुआ तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, यानी कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। सो एज वी नो, वी विल लुक एट द ग्राफ। वी हैव वी नॉट, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहता है, एज वी इंक्रीज द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब ये देखो, यहाँ 0 से लेके न्यू नॉट तक ब्लैंक है, मतलब जब हमारी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तब तक कोई एमिशन नहीं होगा। कोई एमिशन नहीं होगा तो मतलब फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट भी नहीं होगा और वोल्टेज भी नहीं होगी। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाती है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि मिनिमम उतनी फ्रीक्वेंसी आ गई कि अब इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन था कि वो जो है अपनी मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा। उसके बाद अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो हमें ये एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। ठीक है। सेकेंड इज the emission of photoelectron starts as soon as light falls on the metal surface। ठीक है। तो जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल की, सेम टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, सर्किट में करंट आ जाएगा। इसमें अगर हम टाइम लैग की बात करें, टाइम लैग मीन्स कि कब इलेक्ट्रॉन्स फॉल किए और कब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इट टेक्स 10⁻⁹ seconds। ठीक है। सो सच ए स्मॉल टाइम इज देयर, सो वी कैन से दैट दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted depends upon the intensity of incident light and independent of its frequency। ये क्या कहता है कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। इसको समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब भी रेडिएशन फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे। ठीक है। अब इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट की, मीन्स ज़्यादा उसके पास फोटॉन्स है, ज़्यादा फोटॉन्स जो है मेटल की सरफेस पे आएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आ जाएगी, तो वो इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो उनको एब्जॉर्ब करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो हमारा फोटो करंट इंक्रीज़ होगा। तो हमारे पास ये जो ग्राफ आता है, ये एक लीनियर ग्राफ है लाइट इंटेंसिटी और फोटो करंट में। इज़ इट क्लियर? एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। ये लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या डिपेंड नहीं करेगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो एक फोटोन आया, उसके पास एक फ्रीक्वेंसी है कोई भी से न्यू, वो इलेक्ट्रॉन उसको अब्जॉर्ब करता है। अगर उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो ज़्यादा है तो वो इजेक्ट हो गया, बाकी को उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी तो मेरे पास एनर्जी बढ़ेगी, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि वो वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगा एंड हैंस इट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, नॉट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई ये बात? सो इट्स दैट्स वाई इट इज़ रिटन एज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी with which photoelectrons are emitted from a metal surface depends upon the frequency and is independent of the intensity। ये इसका रिवर्स बोला है। अब ये देखो, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने का मतलब है एक फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ करना। इलेक्ट्रॉन तो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करना मीन्स एनर्जी इंक्रीज़ करना मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। अब क्या होता है, एक ऐसा टाइम भी आता है
कि अगर हम वापस इस डायग्राम पे आते हैं, वी विल सी कि हमने ये पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, और जब इस पोटेंशियल की बात करें कि ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे इस सर्किट के अंदर, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वट एवर द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी द करंट गोज ऑन सैचुरेशन, यानी कि हमारे पास एक लिमिट है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। एक टाइम आएगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी है, कोई भी इंटेंसिटी है, इट विल गो टू द सैचुरेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्राम, फर्स्ट एक्सप्लेन द डेफिनेशन, देन अबाउट द थ्योरी, और उसके बाद हम ये ग्राफ्स डिस्कस करते हैं। वी हैव 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।